दोस्तों, नींद क्या है? हमें नींद क्यों आती है? आखिर हम सोते ही क्यों हैं? और सोना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है। हम जानते हैं कि एक अच्छी नींद लेने से हमारे शरीर की सारी थकान मिट जाती है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। साथ ही हमारा दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करता है। 1950 के दशक में वैज्ञानिक नींद को समझने के लिए इसके ऊपर जोरों शोरों से स्टडी और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि सोना हमारे लिए जरूरी क्यों है और नहीं सोने से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक इंसान बिना किसी केमिकल का यूज किए लगातार कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है। उन दिनों नींद को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिससे साइंटिस्ट ये बात जान गए थे कि एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है और इसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए टाइम के वैल्यू को देखते हुए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, बात दिसंबर सन 1963 की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले दो दोस्त रैंडी गार्डनर और ब्रूस मैकएलिस्टर ने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के लिए नींद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बिना सोए जगे रहने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो ये देखना चाहते थे कि एक इंसान बिना सोए लास्ट कितने दिनों तक जगे रह सकता है। अब यहाँ सवाल ये था कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन दोनों में से कौन चुना जाएगा। इसके लिए उन दोनों ने आपस में टॉस किया। रैंडी गार्नर इस टॉस में हार गया। अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जगे रहना था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रूस पूरे समय रैंडी का ध्यान नहीं रख सकता था। उसे बीच में नींद आ सकती थी। इसलिए उसने रैंडी को ऑब्जर्व करने के लिए अपने एक और दोस्त जो मार्चियानो को बुलाया। उन दिनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर डॉक्टर विलियम डीमेट नींद के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि पॉइंट लोमा हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट नींद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो भी उनके इस रिसर्च में शामिल हो गए। उस समय रैंडी गार्डनर की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। एक्सपेरिमेंट के पहले 2 दिन बहुत आसानी से बीते। रैंडी जितना हो सके बिस्तर से दूर रहने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे नींद ना आए। एक्सपेरिमेंट के तीसरे दिन रैंडी के ऊपर नींद का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। उसे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहकर भी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। एक्सपेरिमेंट के चौथे दिन उसके मूड में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला। वो छोटी छोटी बातों पर कभी गुस्सा हो जाता तो कभी इमोशनल। नींद का उसके सेंस ऑर्गन पर भी इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। उसे किसी भी खाने का टेस्ट महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उसे किसी भी चीज़ की गंध महसूस हो रही थी। उसने दिन के समय अपने आप को जगाए रखने के लिए बास्केटबॉल और रात के समय पिन बॉल खेलना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट के 5वें दिन उसे हॉलुसिनेशन होना शुरू हो गया। उसे अपने कमरे के अंदर ही जंगल दिखाई देने लगा। अपने कानों से उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे अपनी आंखें खुली रख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दिन का समय तो किसी तरह से कट जाता, पर रात के समय उसके लिए जगना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब ये सब चल रहा था तब अमेरिकी प्रेस वाले इस घटना को अपना न्यूज़ बना रहे थे। आप ये जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि उस समय ये घटना अमेरिकी प्रेस में तीसरी सबसे ज़्यादा छपी जाने वाली न्यूज़ बन गई थी, जॉन एफ कैनेडी की हत्या और द बीटल्स की यात्रा के बाद। इस घटना ने उन दिनों दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उनके इतने फेमस होने का एक कारण ये था कि उन दिनों लोगों को लगता था कि ज़्यादा दिनों तक जगे रहने से इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि उन दिनों एक बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। बिल्ली को 5 दिनों तक लगातार सोने नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इतना फेमस होने के बाद रैंडी गार्नर को अब यूएस नेवी के अस्पताल में ले जाया गया ताकि उसके दिमाग के तरंगों की जांच की जा सके। उसके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए यूएस नेवी के एक डॉक्टर लेफ्टिनेंट कमांडर जॉन जे रॉस को जिम्मेदारी दी गई। अब धीरे धीरे अस्पताल में 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां दिन बीत गया। इस दौरान नींद का उसके सेंस ऑर्गन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसे किसी भी चीज़ को सेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसे ना ही किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा था और ना ही गंध। यहाँ तक कि उसे अपनी स्किन पर किसी टच का अनुभव भी नहीं हो रहा था। वो कुछ सेकंड से ज़्यादा किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पा रहा था। एक्सपेरिमेंट का 10वां दिन। अब रैंडी को जगाए रख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसे जगाए रखने के लिए ऑब्जर्वर उससे हमेशा बात करते रहते थे। यहाँ तक कि अगर वो वॉशरूम में भी जाता था तो दरवाजे के पीछे से उससे लगातार बात करते रहते थे। अब उसे जगाए रखने के लिए उसके साथ पिनबॉल और बास्केटबॉल हमेशा खेला जाने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो बास्केटबॉल में पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया था। एक्सपेरिमेंट के 11वें दिन अगर उससे कोई मैथ का आसान सा सवाल भी किया जा रहा था तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे 100 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनने के लिए कहा जाता, लेकिन वो हमेशा 65 पर आकर रुक जाता था। उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जवाब में वो कहता कि मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आखिरकार 11 दिन और 25 मिनट यानी पूरे 264 घंटे और 25 मिनट जगने के बाद वो सो गया।
इतने दिनों तक जगने के बाद वो लगातार 14 घंटे और 46 मिनट तक सोया। इस तरह से रैंडी गार्डनर ने लगातार 264 घंटे और 25 मिनट बिना सोए रह के उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। सोकर जगने के बाद उसकी डेली लाइफ पहले जैसी हो गई। उसके सारे सेंस ऑर्गन और उसका दिमाग पहले की तरह काम करने लगा। लेकिन इतने लंबे समय तक जगे रहने से उसके दिमाग पर इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। दशकों तक उसे नींद नहीं आने और अनिद्रा की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि यह पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था जब रैंडी गार्डनर इतने लंबे समय तक जगा था। इससे पहले भी स्टैनफोर्ड के एक रेडियो प्रसारक टॉम राउडर्स ने लगातार 260 घंटों तक बिना सोए रह के सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रैंडी गार्डनर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बाद में जाकर कई लोगों ने तोड़ा। कुछ सुरक्षा नियमों के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बाद में जाकर इस तरह के रिकॉर्ड को दर्ज करना ही बंद कर दिया, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा था। सबसे ज्यादा दिनों तक जगने का जो लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था वो था 18 दिन 21 घंटे और 46 मिनट का, जो रॉबर्ट मैकडोनल्ड नाम के एक इंसान ने 1886 में लगातार जगकर बनाया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग लगातार कितने घंटों तक जगे हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।